नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोय सहसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथाधिराज दूसरे अध्याय का 10वां सूत्र प्रारंभ हुआ था, संसारिणो मुक्ताश्च। अब ये जो संसारी हैं, ये 5 परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण करते हैं। ये 5 परावर्तन क्या हैं? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इस प्रकार ये 5 परावर्तन हैं। पहला परावर्तन द्रव्य परावर्तन, उसी का दूसरा नाम उद्गल परावर्तन भी है। दूसरा परावर्तन प्रारंभ हुआ क्षेत्र परावर्तन। अब इसकी चर्चा अपनी प्रारंभ हुई थी, तो इसमें हमने एक पैराग्राफ देखा था। चलो शालू पढ़ना। क्षेत्र परिवर्तन। क्षेत्र परिवर्तन। कोई सूक्ष्म निगोद लब्ध्य पर्याप्तक जीव सबसे जघन्य अवगाहना युक्त हो, इस लोक में सुदर्शन मेरु के नीचे गो स्तनाकार आकाश के 8 प्रदेशों को अपने शरीर की अवगाहना के मध्य कर निकटवर्ती अन्य प्रदेशों को रोक उत्पन्न हुआ। बाद में अपने शूद्र भव की श्वास के 18वें भाग मात्र आयु को समाप्त कर मर गया। पुनः वही जीव उसी अवगाहना को धारण कर उसी क्षेत्र में दूसरी बार जन्म लेकर मरा। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं इत्यादि अपने शरीर की घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जगन्य अवगाहना के प्रदेशों की संख्या प्रमाण बार वहां ही जन्मा और मरा। इस बीच यदि अन्य अवगाहना को प्राप्त करता है या अन्य क्षेत्र में उत्पन्न होता है तो उसे गिनती में नहीं लेना। इस प्रकार शरीर की जगन्य अवगाहना आकाश के जितने प्रदेशों को रोकती है, उतनी बार तो उसी क्षेत्र में अनुक्रम से जन्म मरण कर संख्या पूर्ण करे। पढ़ू भैया आगे। इसके बाद अनुक्रम से एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों को अपना जन्म क्षेत्र बनाए। अनुक्रम के बिना बीच में अन्य क्षेत्रों को का जन्म गणना में नहीं आता। इस प्रकार मध्य के 8 प्रदेशों को छोड़कर अनुक्रम सहित 343 राजु प्रमाण लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों में जन्म मरण धारण करने में जितना काल व्यतीत होता है, उतने काल को एक क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। देखिए, कल अपनी जो चर्चा चली थी, एक तो ये बात बताई थी कि जो संपूर्ण अनंत आकाश है, उसके मध्य के जो सेंटर के प्रदेश हैं वो 8 प्रदेश हैं। गो स्तनाकार इसलिए कहे क्योंकि वो घनाभ आकार में है, घन आकार में। और आपको ये भी बताया था कि 8 प्रदेश कैसे बनते हैं, क्योंकि प्रदेशों की संख्या, आकाश के प्रदेशों की संख्या सम संख्या में है, और सम संख्या का जब हम बीच का कुछ निकालना हो तो वो 2 निकलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आत्मा के प्रदेश भी सम संख्या में है, तो उसके बीच के भी 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे 8 प्रदेश। आत्मा के भी मध्य के 8 प्रदेश हैं, सेंटर के प्रदेश, इनको कहते हैं रुचक प्रदेश। और उसी प्रकार आकाश के मध्य के जो सेंटर वाले प्रदेश हैं, केंद्र के, वो भी 8 प्रदेश हैं। तो अपने 8 प्रदेशों को उन 8 प्रदेशों पर रखकर वहाँ इसने सबसे जघन्य अवगाहना में जन्म लिया। तो उन 8 प्रदेशों के अलावा जो आसपास के और प्रदेश घेरे, अब आकाश के टोटल जितने प्रदेशों को घेरा, उतनी बार उसी अवगाहना सहित वहाँ बार बार जन्म धारण करे।
अब उतनी बार जन्म धारण करने के लिए अनंत काल जाएगा, क्योंकि जब पहली बार वहां उसको अपने प्रदेश बनाकर जन्म लिया, अब दूसरी बार तो वहीं नहीं जन्मेगा, कहीं और जन्मेगा। ऐसे अनंतों बार कहीं कहीं और जन्म जन्म कर अब यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इधर जन्मा, तो वो काउंटिंग में नहीं है। पूरा एग्जैक्ट जो सबसे पहले जगन्य अवगाहना सहित जिन प्रदेशों को घेर कर जन्म लिया था, उतनी ही अवगाहना सहित उसी क्षेत्र को घेर कर उत्पन्न हो। कितनी बार? जितने आकाश के प्रदेशों को घेरा उतने टाइम्स, तो उतनी बार उसी क्षेत्र में अनुक्रम से जन्म मरण कर संख्या पूर्ण कर। इसके बाद अनुक्रम से एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए, जैसे मान लो पहले उसने आकाश के 1000 प्रदेशों को घेरा था, अब उसके बगल वाले एक प्रदेश को और, यानी 1001 प्रदेश प्रमाण अवगाहना लेकर उसी मध्य के 8 प्रदेशों को अपने मध्य के 8 प्रदेशों पे जन्म धारण करे। अब कितनी बार करे? जितने प्रदेश घेरे 1001, तो 1001 बार उसी अवगाहना सहित जन्म करे मरण करे, इसमें भी बहुत अनंत काल जाएगा। इस प्रकार मध्य के 8 प्रदेशों को छोड़कर अनुक्रम सहित, माने ऐसे एक एक प्रदेश बढ़ाते 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 जो पूरा लोकाकाश के 343 राज्य प्रमाण संपूर्ण प्रदेशों में जन्म धारण करने में जितना काल व्यतीत होता है, उतने काल को एक क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए सिद्धांत में एक गाथा आई, सर्वं मिलोयखेते कमसो तमनत्थिजं न उत्पन्नम ओगाहणाय बहुसो परिणम दो खेत संसारे। पढ़िए। इस क्षेत्र परिवर्तन रूप संसार में घूमते हुए जीव ने अनेक अवगाहनाओं वाले शरीर को प्राप्त कर लोकाकाश के संपूर्ण क्षेत्र में अनुक्रम से जन्म धारण किया है। इस 3 लोक में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें संसारी जीव उत्पन्न नहीं हुआ है, मरा नहीं है। आकाश के संपूर्ण प्रदेशों को यह जीव अपने शरीर की अवगाहना से स्पर्श करता है। शरीर की कोई भी अवगाहना ऐसी नहीं है जिसे इस जीव ने अनेकों बार ग्रहण नहीं किया है। यही क्षेत्र परिवर्तन है। ठीक है, अब आते हैं काल परिवर्तन पर। देखिए, द्रव्य से बड़ा काल क्षेत्र परिवर्तन का है, क्षेत्र परिवर्तन से बड़ा काल काल परिवर्तन का है। ठीक है, काल परिवर्तन प्रारंभ कीजिए। काल परिवर्तन। कोई जीव उत्सर्पणी के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ, अपनी आयु पूर्ण कर मर गया, पुनः उत्सर्पणी काल के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ, आयु पूर्ण कर मरा, पुनः उसके तीसरे समय में उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार अनुक्रम से बढ़ते बढ़ते 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण एक उत्सर्पणी काल के सभी समयों में जन्म ले। इस प्रकार अनुक्रम से 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण एक अवसर्पणी काल के सभी समयों में जन्म ले। मरण की अपेक्षा भी दोनों में ऐसा ही अनुक्रम जानना। अनुक्रम बिना वाले जन्म मरण की इसमें गणना नहीं होती है। हाँ जी, अब इसको समझिए। देखिए, कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल होता है। तो कोई जीव उत्सर्पणी काल के, ठीक है, प्रथम समय में उत्पन्न हुआ और फिर जितनी उसकी आयु थी, आयु पूरी करके मर गया। अब उसे उत्सर्पणी के दूसरे समय में पैदा होना है। तो देखो, किसी की भी आयु एक समय की तो होती नहीं, कम से कम भी हो तो अंतर मुहूर्त होती है।
तो उसमें तो कितने सारे समय निकल जाएंगे। और एक उत्सर्पणी काल का जो प्रथम समय था, ठीक है, अब दूसरे समय में पैदा होना है। अब दूसरा समय तो जा चुका, तो पूरा उत्सर्पणी निकलेगा 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। फिर अवसर्पणी आएगा, और फिर उत्सर्पणी जब आएगा तब उसके दूसरे समय में उत्पन्न हो। कितना रेयर कॉम्बिनेशन है। अगर नहीं जन्मा तो फिर से वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का काल गुजरे, फिर उत्सर्पणी का दूसरा समय आए, शायद वहां भी इसका तुक्का नहीं लगेगा। तो आप सोचो कितनी अवसर्पणियों का काल बीत जाएगा, कितनी उत्सर्पणियों का काल बीत जाएगा उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न होने के लिए। चलो जी, हो गया। फिर उसने अंतर्मुहूर्त की आयु जो भी होगी, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब तीसरे समय में उत्पन्न होना है। अब तीसरे समय में जन्मने के लिए फिर कितने बार वो कल्प काल के काल गुजरेंगे, तब कहीं जाकर चांस लगेगा। क्योंकि आप ये सोचो, एक कोड़ा कोड़ी सागर, और ये तो पूरा 10 कोड़ा कोड़ी सागर का है उत्सर्पणी, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी। अब मान लो उसमें समय कितने होंगे, एक सेकंड में ही असंख्यात करोड़ आवलियां होती हैं, और एक आवली में जगन्य युक्ता असंख्यात समय होते हैं। देखो समय का टाइम कितना छोटा है। आप ये सोचो, इतने सारे आपके पास समय है, उनमें से जैसे आप लूडो का गिट्टा डालते हो ना, तो एग्जैक्ट तीसरे समय पे वो लूडो का गिट्टा गिरे, आपका डाइस, कितना रेयर है। क्यों? क्योंकि वो समय इतने सारे हैं। तो तीसरे समय में उत्पन्न होना महाकठिन। तो आप ये सोचो, ऐसे ऐसे करके उसको उत्सर्पणी के जितने समय है वो भी क्रम से आगे पीछे जन्मेगा, वो काउंटिंग में नहीं है। पहले समय में जन्म ले, फिर दूसरे में, बीच में पांचवा छठा लिया, वो काउंटिंग में नहीं है। फिर तीसरे समय में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, ऐसा करते करते उत्सर्पणी के जितने समय हैं उन सब में जन्म ले। फिर अवसर्पणी में उसके सभी समयों में ऐसे अनुक्रम से जन्म धारण करे। और खाली जन्म ही नहीं, फिर मरण भी ऐसे करे। उत्सर्पणी के प्रथम समय में मरण करे, फिर दूसरे समय में, फिर तीसरे समय में। इस प्रकार उत्सर्पणी और अवसर्पणी के जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर हैं उन सबको कंप्लीट करे अनुक्रम से। आगे पढ़िए। इस प्रकार 20 कोड़ा कोड़ी सागर वाले एक कल्प काल के प्रत्येक समय में अनुक्रम से जन्म मरण पूर्ण करने में जितना समय लगता है, उतने में एक काल परिवर्तन होता है। समझ गए? जन्म के साथ साथ मरण भी है। भैया मरण नहीं समझ में आया। देखो, अभी जैसे हमने शर्त लगाई थी कि उत्सर्पणी के पहले समय में जन्मे, फिर नियम से दूसरे समय में, फिर तीसरे समय हम्म। में, ऐसे उत्सर्पणी और अवसर्पणी को कंप्लीट करे। फिर ठीक है। कभी जो मरण करे, उत्सर्पणी के प्रथम समय में मरण करे, फिर उत्सर्पणी के दूसरे समय में मरण करने के लिए फिर कितना काल गुजर जाएगा। क्योंकि मरण करने के बाद मान लो जन्म उस समय में भी ले लिया, लेकिन मरण एक समय में तो करेगा नहीं, तो उत्सर्पणी का दूसरा समय लाने के लिए फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागर इंतजार करो। और वहां भी जरूरी नहीं है कि आप दूसरे समय में जन्म जाएं, मर जाएं। तो इस प्रकार जैसे जन्म से उन सब समयों को अनुक्रम से पूरा किया था, उसी प्रकार मरण भी उत्सर्पणी के प्रथम समय में करना है, फिर दूसरे समय में, फिर तीसरे समय में। देखो, कोई बुद्धिपूर्वक नहीं किया जाता जन्म और मरण, लेकिन वो तो आपको बता रहे हैं कि कितना रेयर है ये कॉम्बिनेशन, और फिर भी बनता है। ठीक है, ऐसे ऐसे परावर्तन जीव ने अनंत अनंत बार किए हैं। तो इससे एक तो इस बात की सिद्धि होती है कि जीव को इस संसार में रुलते हुए कितना अनंत काल हो गया। लेकिन अब छोटे से समय के लिए ये इतने पाप करता है, बेईमानी, चोरी, छल कपट, झूठ। कह रहे मैं आज तक नहीं मरा, इतने अनंत मैंने परावर्तन किए, तो अब तो क्यों मरण का भय करता है? शरीर के वियोग होने से आत्मा नहीं मरता। ठीक है, तो इससे बहुत सारे सिद्धांतों की सिद्धि होती है
आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये भी बात स्पष्ट होती है। और कि काल परावर्तन, ये जीव ने अज्ञानता के कारण कितने काल से संसार में रुल रहा है। अब इसमें एक गाथा है, उस सप्पिणी अव सप्पिणी समया बलिया सुनिर्वसे सासु जादो मुदो य बहुसो भ्रमणेन दुकाल संसारे। पढ़िए। इस काल परिवर्तन रूप संसार में भ्रमण करते हुए जीव के उत्सर्पणी अवसर्पणी रूप कल्प काल के सभी समयों की आवलियों में अनुक्रम से अनेक बार जन्म मरण धारण किया है। ऐसा कोई भी समय नहीं है जिसमें यह जन्मा मरा नहीं हो। यह काल परिवर्तन है। देखो, ऐसा कोई उद्गल का द्रव्य नहीं बचा जिसको मैंने ग्रहण नहीं किया हो। ऐसा कोई लोकाकाश का क्षेत्र नहीं बचा जिस पर मैंने जन्म धारण न किया हो। ऐसा कोई समय नहीं बचा उत्सर्पणी अवसर्पणी का जिसमें मेरा बर्थडे और पुण्यतिथि ना रही हो। तो बताओ कितने बर्थडे मनाओगे। चलिए, अब भव परिवर्तन। भव क्या है? नरक, त्रियंच, देव, मनुष्य, ये भव हैं। भव परिवर्तन पहले वाले काल परिवर्तन से भी बहुत बड़ा है। चलिए पढ़िए। भव परिवर्तन। कोई जीव पहली नरक पृथ्वी के प्रथम पटल संबंधी नरक में 10,000 वर्ष की जगन्य आयु लेकर उत्पन्न हुआ। बाद में मरण कर अन्य गतियों में भटकते हुए पुनः उतनी ही आयु लेकर वहां ही उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 10,000 वर्ष के जितने समय हैं, उतनी बार इतनी ही आयु लेकर वहां ही जन्म ले। बीच में अन्यत्र या अधिक आयु को लेकर वहां ही जन्म लेने पर गणना नहीं होती है। जी देखिए, हाँ, अब यहाँ क्या हो गया कि अब चारों गतियों में जगन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक, जैसे कोई जीव पहली नरक पृथ्वी के पहले पटल की जो सबसे मिनिमम आयु है वो है जगन्य आयु 10,000 वर्ष। तो जगन्य आयु लेकर जन्म लिया, फिर उसने मरण किया, फिर अन्य गतियों में भटकते 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 फिर दोबारा उसको 10,000 वर्ष की आयु लेकर नरक में उत्पन्न होना है। तो इस बीच में तो कितना काल चला जाएगा। ऐसे ऐसे कितनी बार जन्म लेना है कि 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर नरक में जन्म ले। मान लो 11,000 वर्ष की आयु लेकर जन्मा, कभी 12,000, कभी 15,000, और नरक की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, वो भी लेकर जन्मा, लेकिन अभी वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, काल तो जा रहा है, लेकिन काउंट क्या करना है कि एक बार जन्म ले 10,000 वर्ष की आयु में नरक में, फिर घूम फिर कर कितने भी इधर उधर भटक कर फिर दोबारा 10,000 वर्ष की आयु ले, तिबारा ले। कितनी बार कि 10,000 वर्ष की आयु में जितने समय होते हैं उतनी बार उतनी ही आयु धारण करके बार बार नरक में जन्मे। तो इसमें कितना बड़ा काल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद 10,000 वर्ष एक समय की आयु लेकर वहां जन्म ले। इसी अनुक्रम से एक समय बढ़ते बढ़ते उत्कृष्ट आयु 33 सागर के समय प्रमाण जन्मे तथा इसी अनुक्रम से मरण करे। क्रम भंग होने पर गणना नहीं होती है। इसी क्रम से त्रियंच गति की देखिए, जगन्य ये बात आयु समझिए, अंतर्मुहूर्त। अभी नरक का कि जो जगन्य आयु है नरक की, उसमें जितने समय है उतनी बार उतनी ही आयु ले लेकर नरक में जन्मे। ठीक है, फिर अगर वो कंप्लीट हो जाए तो फिर 10,000 एक समय की आयु लेकर 10,000 एक समय में जितने समय है उतनी बार जन्मे, फिर 10,000 दो समय की आयु लेकर ऐसे अनुक्रम से एक एक समय की बढ़ाते हुए उत्कृष्ट आयु कितनी है नरक की? 33 सागर। ठीक है, सबको कंप्लीट करे अनुक्रम से, और खाली जन्मे ही नहीं, इसी अनुक्रम से मरण भी करे। ठीक है, बीच में जो क्रम भंग होगा
वो काउंटिंग में नहीं है, टाइम तो वेस्ट हो रहा है। आगे पढ़िए। ये इस प्रकार नरक का हुआ, फिर इसी प्रकार त्रियंच का, मनुष्य का, देव का। पढ़िए। इसी क्रम से त्रियंच गति की जगन्य आयु अंतर्मुहूर्त को प्राप्त कर पुनः पुनः अंतर्मुहूर्त के समय प्रमाण बार इसमें ही जन्म ले। तत्पश्चात एक एक समय बढ़ते बढ़ते 3 पलियोपम के समय प्रमाण पर्यंत वहां ही अनुक्रम से जन्म ले और मरण करे। क्रम भंग होने पर गणना नहीं होती है। मनुष्य गति में भी इसी प्रकार अंतर्मुहूर्त से लेकर 3 पलियोपम के साथ के समय प्रमाण पर्यंत अनुक्रम से जन्म ले और मरण करे। इतना समझ में आ गया होगा कि वहां पे भी जो जगन्य आयु होती है, जगन्य आयु के जितने समय है त्रियंच में, उतनी बार उसी जगन्य आयु को ले लेकर जन्म करे, मरण करे। ठीक है। फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते जो उत्कृष्ट आयु है त्रियंच की, 3 पल्ले भोग भूमि की अपेक्षा, ठीक है, वहां तक ऐसे अनुक्रम से पूरा करे जन्म मरण का क्रम। और फिर मनुष्य गति में भी इसी प्रकार जगन्य आयु अंतर्मुख से लेकर 3 पल्योपम तक ऐसे अनुक्रम से पूरा करे। आगे पढ़िए। देव गति में, देव गति में नरक गति के समान 10,000 वर्ष की जगन्य आयु लेकर जन्म ले। तदुपरांत 10,000 वर्ष के समय प्रमाण पर्यंत इसमें ही जन्म लेकर पुनः अनुक्रम से एक एक समय बढ़ते बढ़ते 90वें ग्राव्यक में 31 सागर के समयों प्रमाण पर्यंत इसी गति में अनुक्रम से जन्म ले और मरण करे। यहाँ 33 सागर पर्यंत की स्थिति नहीं है, क्योंकि 31 सागर से अधिक की आयु वाले नियम से सम्यक दृष्टि देव ही होते हैं, उनके ये परिवर्तन नहीं होते हैं। इस प्रकार 10,000 वर्ष से लेकर 31 सागर के समयों प्रमाण पर्यंत अनुक्रम से यहाँ ही जन्म ले और मरण करे। बीच में क्रमभंग भवों की गणना नहीं होती है। इस प्रकार चारों गतियों में भटकते भटकते जगन्य से उत्कृष्ट आयु पर्यंत सभी समय व्यतीत होने पर एक भाव परिवर्तन पूर्ण होता है। जी। अब ये देखिए, यह विशेष बात ये थी स्वर्गों में कि 31 सागर से ऊपर नहीं लेना। 33 सागर की आयु तो होती है, लेकिन 31 सागर से ऊपर 9 अनुदिश, 9 ग्रैव्यक, 9वें ग्रैव्यक की आयु 31 सागर है। और मिथ्या दृष्टि जीव 9वें ग्रैव्यक तक जा सकता है, उसके ऊपर मिथ्या दृष्टि नहीं जाता। तो 31 सागर से अधिक की आयु वाले देवों में मात्र सम्यक दृष्टि ही जा सकते हैं, और सम्यक दृष्टि के भी परावर्तन नहीं होते। सम्यक दृष्टि अधिक से अधिक काल भी अगर संसार में रहे तो कितना रह सकता है बताओ, याद है? हाँ, अर्धपुद्गल परावर्तन। वेरी गुड। यानी एक पुद्गल परावर्तन भी पूरा नहीं करेगा, आधा पुद्गल परावर्तन मैक्सिमम। समझ में आया? इसलिए 31 सागर तक की ली यहाँ पर। उसी क्रम से जो उसकी उत्कृष्ट आयु है 31 सागर तक के जितने समय हैं, उतनी बार वहाँ जन्मे मरे, क्रम क्रम से जगन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक। इस प्रकार ऐसे मनुष्य, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव सबको ऐसे अनुक्रम से पूरा करें। इसमें अनुक्रम भी यही होना चाहिए। तो जितना काल जाएगा वो है एक भव परावर्तन। गाथा क्या कहते हैं? निर्यादिजन निर्यादिजहन्नादिषु जावदुपरिलयादुगे वज्जा मिच्छत्र संसिदेन दू बहुसो विभवट्ठिति भमिदा। पढ़िए। इस भाव परिवर्तन संसार में मिथ्यात्व के उदय सहित जीव नरकादि की जघन्य आयु से लेकर ऊपर 90 ग्रैव्यक पर्यंत की उत्कृष्ट आयु संबंधी चारों गतियों में अनेक बार उनकी आयु प्राप्त कर जन्मा और मरा है।
इस प्रकार गति संबंधी अनेक भवों में जन्म मरण रूप परिभ्रमण करना भव परिवर्तन है। पढ़ूं भैया आगे। भाव परिवर्तन, जीव के परिणामों को भाव कहते हैं। भाव परिवर्तन योग स्थान, अनुभाग, बंध, अध्यावसाय स्थान, कषाय अध्यवसाय स्थान और स्थिति स्थान, इन चार के परिवर्तन से होता है। देखिए प्रकृति, अब जो बात चलेगी भावों की अपेक्षा, माने वो भावों का कॉम्बिनेशन होना बड़ा कठिन है, तो उसमें और अधिक काल जाएगा। देखिए 4 प्रकार के भाव बता रहे हैं। पहला तो योग, ठीक है, योग स्थान। दूसरा है अनुभाग, बंध, अध्यवसाय, तो मिलाकर हो गया बंधाध्यवसाय, ठीक है। तो तीसरा हो गया कषाय अध्यवसाय, चौथा हो गया स्थिति स्थान। इन 4 के परिवर्तन से होता है। बढ़िया। प्रकृति और प्रदेश, बंध के कारणभूत जघन्य आदि स्थान योग स्थान है। सुनिए, देखिए 4 कषाय प्रकार का युक्त बंध होता है। परिणामों, 4 प्रकार का बंध होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। तो जो प्रकृति और प्रदेश बंध है उसमें कारण कौन है कि योग स्थान, यानी प्रकृति प्रदेश बंध योगों के कारण होता है। आगे पढ़िए। भैया प्रकृति और प्रदेश बंध क्या होते हैं? देखिए जब कर्म आते हैं ना, तो कर्मों की जो प्रकृति है, जैसे गन्ने की प्रकृति मिठास है, नींबू की प्रकृति खटास है, उसी प्रकार ज्ञानावरणी की प्रकृति क्या है कि ज्ञान पर आवरण डालना। दर्शनावरणी की प्रकृति क्या है? प्रकृति माने स्वभाव, दर्शन पर आवरण डालना। मोहनीय कि जीव को मोहित करना। अंतराय, जीव के दान लाभ भोग भोग आदि में अंतराय डालना, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकृति। तो जो कर्म की प्रकृति है उसके बंध का कारण जीव का योग भाव है। उसी प्रकार प्रदेश बंध क्या है? जितने नंबर ऑफ परमाणु आते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ परमाणु आएंगे वो भी जीव के योगों के कारण है। तो इसलिए कह रहे हैं प्रकृति और प्रदेश बंध योग के कारण है। फिर होता है स्थिति। स्थिति माने कितने टाइम पीरियड तक वो कर्म आपके साथ रहेगा, उसको कहते हैं स्थिति बंध। और अनुभाग बंध किस पावर के साथ फल देगा, उसकी फलदान की सामर्थ्य को कहते हैं अनुभाग, ठीक है। तो प्रकृति और प्रदेश ये योगों के कारण होते हैं, स्थिति और अनुभाग कषाय के कारण बंद होता है। पढ़िए आगे। कषाय युक्त परिणामों से कर्मों का अनुभाग बंद होता है। बंद होना, अनुभाग बंधव्यवसाय है, बंधव्यवसाय स्थान है। कषाय युक्त जिन परिणामों से स्थिति बंद होता है वे कषाय अध्यवसाय स्थान है। बंध रूप कर्मों की स्थिति स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान है। हाँ जी सुनिए क्या कहते हैं यहाँ पर। प्रकृति और प्रदेश बंध के कारण तो योग स्थान है। कषाय युक्त परिणामों से कर्मों का अनुभाग बंद होना अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान है। कषाय युक्त जिन परिणामों से स्थिति बंद होता है वे कषाय अध्यवसाय स्थान है। क्या कहा देखो, जिनसे अनुभाग बंद होता है वो परिणाम, उसके जो स्थान है, स्टेजेस हैं, वो है अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान, ठीक है। अब जिससे स्थिति बंद होता है उसको नाम दिया कषाय अध्यवसाय स्थान। और बंद रूप जो बंद गए कर्म उनकी स्थिति, वो स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान है। पढ़िए। प्रत्येक स्थिति बंध के कारणभूत अपने योग्य असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान होते हैं। प्रत्येक अनुभाग
बंध अध्यवसाय स्थान में जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। अब इनके परिवर्तन को स्पष्ट करते हैं। एक मिनट, संगीत एक मिनट। देखो हमने 4 गिनाए हैं ना, 4 गिनाने में कह रहे हैं चौथे नंबर पर जो स्थिति बंध के कारणभूत, देखिए भैया 4 नाम देखिए, इधर देखिए। एक स्थिति स्थान पूरा होने में असंख्यातों कषाय अध्यवसाय स्थान हो जाते हैं, और एक कषाय अध्यवसाय स्थान पूरा होने में असंख्यातों बंधाध्यवसाय स्थान हो जाते हैं, और एक बंधाध्यवसाय स्थान होने में असंख्यातों योग स्थान हो जाते हैं। मतलब यानी योग स्थान से असंख्यात बड़ा अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान है, उससे असंख्यात बड़े कषाय अध्यवसाय स्थान है, उससे असंख्यात बड़े स्थिति स्थान है। अब इसी बात को देखो उल्टा लेके चल रहे हैं। ये जो ये है ना कषाय अध्यवसाय स्थान, इसको वो कषाय स्थिति स्थान भी बोल रहे हैं, जबकि चौथे नंबर का है स्थिति स्थान। तो थोड़ा सा नाम याद रखना, पहला योग स्थान, फिर अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, तीसरा कषाय अध्यवसाय, चौथा स्थिति स्थान। अब आइए नीचे देखिए, चौथा जो था ना स्थिति अध्यवसाय स्थिति स्थान, वो कह रहे हैं प्रत्येक स्थिति बंध के कारणभूत अपने योग्य असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान होते हैं। यानी एक स्थिति बंध में असंख्यात, इससे पहले वाला उसका नाम क्या था, कषाय अध्यवसाय स्थान, उसी को यहाँ स्थिति बंध अध्यवसाय कह रहे हैं। और इसी प्रकार एक अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान में, माने वो दूसरे नंबर वाला जो था उसमें जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण जो पहले नंबर का था योग स्थान होते हैं। अब इनको परिवर्तन स्पष्ट करते हैं, पढ़िए। पढ़ो साल पढ़ो। ठीक है भैया। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि किसी जीव को अपने योग्य ज्ञान वर्णादि कर्मों की जगन्य स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण बंधती है। 1 करोड़ सागर से अधिक और 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कहते हैं। लब्धि के पूर्व संगी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव को इससे कम स्थिति बंद नहीं होने के कारण इसे जगन्य स्थिति स्थान कहा। इस जगन्य स्थिति बंध वाले जीव को इसके योग्य असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय, भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। पहले इतना क्लियर करते हैं फिर आगे चलेंगे। देखिए सैनी पंच इंद्रिय पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि कोई जीव अपने योग्य ज्ञानावरण आदि कर्मों की कम से कम स्थिति बांधे, कम से कम भी बांधे तो भी अंता कोड़ाकोड़ी सागर होगी। अंता कोड़ाकोड़ी सागर क्या होती है, एक कोड़ाकोड़ी सागर से अधिक, लेकिन नहीं, 1 करोड़ सागर से अधिक और 1 कोड़ाकोड़ी सागर के अंदर अंदर अंत है कोड़ाकोड़ी, 1 करोड़ से 1 कोड़ाकोड़ी के बीच की, ठीक है, कोई आयु कोई स्थिति बनती है, इसको कहते हैं अंता कोड़ाकोड़ी। देखो लब्धि के पूर्व जो 5 लब्धियां पढ़ी थी ना हमने, चरक्षम विशुद्धि आदि, तो जब तक वो लब्धि नहीं होती, लब्धि के पूर्व संगी पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव को इससे कम स्थिति बंद नहीं होने के कारण इसे जगन्य स्थिति स्थान कहा। क्योंकि देखो मिथ्या दृष्टि जीव की बात चल रही है अभी, सम्यक दृष्टि जीव को तो परावर्तन होते ही नहीं, ठीक है। और जो 4-5 लब्धियां कही ना सम्यक दर्शन से पहले, तो जब तक वो 5 लब्धियां ना हो
देखो चौथी जो प्रायोग्य लब्धि है उसमें कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है, लेकिन है तो अभी भी मिथ्या दृष्टि है ना। तो मिथ्या दृष्टि को इससे कम स्थिति वाला कर्म बंध नहीं होता, तो इसलिए इसको जगन्य स्थिति कहा। इस जगन्य स्थिति बंध वाले जीव को इसके योग्य असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान होते हैं। देखो ये जो स्थिति थी, ये चौथे नंबर का पॉइंट था स्थिति स्थान, और तीसरे नंबर का पॉइंट था कषाय अध्यवसाय स्थान। तो कह रहे हैं ये जगन्य स्थिति बंध वाले जीव को इसके योग्य असंख्यात लोक प्रमाण। अब इस एक स्थिति जगन्य स्थिति स्थान में असंख्यात प्रकार के कषाय अध्यवसाय स्थान हो सकते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान होते हैं, और इन प्रत्येक स्थानों में जो कषाय के स्थान है ये अनुभाग की अपेक्षा फल देने की सामर्थ्य अनंत अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। स्थान कैसे? उसके स्टेजेस, फल देने की स्टेजेस। जैसे किसी में 1000 अविभाग प्रतिच्छेद हैं, किसी में 2000 अविभाग प्रतिच्छेद हैं, मैंने उसकी पावर, जिसमें अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, इस प्रकार षटगुणी वृद्धि और इसी प्रकार षटगुणी हानि होती है। इन्हें षट स्थान पतित हानि वृद्धि भी कहते हैं। तो पहले हमने चर्चा की थी शायद। तो क्या कह रहे हैं, ये जो कषाय अध्यवसाय स्थान है वो उस कषाय अध्यवसाय स्थान में अनंत अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है। आगे पढ़िए एक पैराग्राफ, और टाइम तो हो गया है, पढ़िए। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जगन्य स्थिति स्थान में कषाय बंध स्थान, अनुभाग बंध स्थान और योग स्थान यथा योग्य जगन्य ही होते हैं। जब इन चारों का एक समान जगन्य स्थान होता है, वहां से यह जीव भाव परिवर्तन प्रारंभ करता है। उस जीव की स्थिति स्थान, कषाय बंध स्थान, अनुभाग बंध स्थान जगन्य रहते हुए ही जगन्य से असंख्यात भाग वृद्धि में दूसरा योग स्थान होता है। इसके बाद स्थिति आदि तीनों स्थान जगन्य रहते हुए ही तीसरा योग स्थान होता है। समझो, आगे के जो हैं वो तो सब जगन्य हैं, लेकिन ये जो जगन्य योग स्थान था इसमें एक एक स्थान बढ़ता जा रहा है। पहले जगन्य हुआ था, फिर उससे असंख्यात भाग वृद्धि में दूसरा योग स्थान हुआ, फिर उसका तीसरा योग स्थान, इस प्रकार से अनुक्रम से अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा वो षटगुणी वृद्धि, षटगुणी नहीं, अब देखो समय अब बचा नहीं है, एक बार रीडिंग कर लेते हैं, कल फिर दोबारा समझा देंगे इसको। चलिए पढ़ दीजिए एक बार। इस प्रकार अनुक्रम से अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि में चतुर्थान पतित वृद्धि, संपन्न जग श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण योग स्थान हो जाते हैं। इनके बीच में यदि कषाय स्थान आदि बदल जाते हैं तो उनकी गणना नहीं होती है। क्रम भंग योग स्थान की भी गणना नहीं होती है। देखो अब योग स्थान को पलटना है अनुक्रम से, जैसे असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, ठीक है। अब इसमें अनंत छोड़ दिया इन्होंने, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, ये हो गई चतुस्थान। अनंत भाग वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि भी जोड़ देते तो षट स्थान हो जाते। तो चतुस्थान पतित वृद्धि संपन्न जगत श्रेणी के